सो कल हमने क्वेश्चन के 5 पार्ट तक फिनिश किए थे, क्वेश्चन 5 के। नेक्स्ट आज करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज 3 ones, 4 tens, 0 hundreds and 1000 इन डेसिमल फॉर्म। ये देखो यहाँ पे डेसिमल, डेसिमल के राइट में आएगा पहले 10th प्लेस, हमें गिवन है 4। फिर आएगा 100th प्लेस, वो हमें गिवन नहीं है तो उसकी जगह पे लगाएंगे 0। 1000th place is given 1. Now ones place is given 3. वंस के बाद टेंस का प्लेस आएगा, लेफ्ट में चलेंगे तो 100। हंड्रेड्स का लिखा है 0 तो टेंस का प्लेस नहीं है, हंड्रेड्स का गिवन है 0। तो जो नंबर आया डेसिमल फॉर्म में डेट इज 3.401। क्लियर? क्लियर है सबको? कैसे लिखा? डेसिमल के राइट में 10th, 100th, 1000th इस तरह से टर्म्स लिखी जाएंगी। डेसिमल के लेफ्ट में वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड सो ऑन। वंस प्लेस में टर्म गिवन है, टेंस की नहीं है, फिर हंड्रेड्स की गिवन है 0, 10th प्लेस की 4, उसके बाद है 1000th प्लेस की गिवन, 100th प्लेस नहीं है तो उसकी जगह पे हम लगाएंगे 0। सो 3.401 minus 5.18 lies between integers dash and dash. Who will tell me? अगर ये मेरे पास है -5, ठीक है, -5 के इस तरफ आएगा -5.1, -5.2 सो ऑन, तो यहाँ है -6। इसी तरह से नंबर होते हैं ना, -5 से पहले होता है -4, -3, -2, -1 एंड 0। ठीक है, इस तरह से नंबर लाइन होती है हमारे पास। यस मैम। तो यहाँ पे अगर मेरे पास है -5, यहाँ है -6, तो -5.18 तो कौन से दो नंबर्स में लाई करेगा? जैसे ये -5.1, -5.2, इन दोनों के बीच भी लाई करेगा। अगर हम डेसिमल की बात करें तो डेसिमल में तो -5.1 और -5.2 के बीच लाई करेगा, क्योंकि -5.18 है। 5.1 से नेक्स्ट डिवीजन आएगी -5.11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 5.2। क्लियर? लेकिन मुझे कहा है इंटीजर्स, तो मैं डेसिमल्स की फॉर्म में नहीं लिखूंगी, सिर्फ इंटीजर्स बताने हैं। तो इंटीजर्स हो गए -6 एंड -5। ठीक है, अगर डेसिमल में पूछा होता बिटवीन टू विच टू डेसिमल, तो -5.1 और -5.2 भी लिख सकते थे हम इसे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, the sum of these terms, find the sum and tell me the answer. 0. Ma'am, I found out. 0.66, 0.66 and 6। हमें सम फाइंड करना है। सो सम इज 1.926। क्लियर? Ma'am, correct. क्लियर एवरीवन? Yes ma'am. नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 1000। 1000 मतलब अपॉन में 1000, th है, थाउजेंड, तो 1/1000, ये हो गई इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर 6.2। 6.2 के लिए सिंपलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी होगी? 6.2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 62/10। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 10 इन द डिनोमिनेटर। अब मुझे कहा है सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, तो इसे कैंसिल करके जो आंसर आएगा वो लिखेंगे। 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 5s are 10। सो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन इज 31/5। ये सभी पार्ट्स क्लियर सभी को? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? No ma'am. Okay. So let us move to the next one now. The place value of 5. Hanji, who will tell me? What is the term? Please check this term. 261.54 है या 26?
154 है। मैम 26.154. 26 के बाद Yes, ma'am. 26.154. ओके, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 500? 500, क्योंकि डेसिमल के बाद है 10th प्लेस, 100th प्लेस, तो इसकी प्लेस वैल्यू हुई 500. नेक्स्ट, 10 किलोमीटर 35 मीटर इन किलोमीटर्स. हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 1 किलोमीटर? Mama 1000. 1000 मीटर. यस, तो मुझे 35 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड करूंगी 1000 से, ये हो गया कन्वर्ट किलोमीटर में. सो 3 प्लेसेस पहले डेसिमल 0.035 और 10 किलोमीटर ऑलरेडी आ गया है, सो वो ऐड होगा 10.035 किलोमीटर्स. क्लियर? Yes, ma'am. मीटर से हम किलोमीटर में कन्वर्ट किया, तो डिवाइड करेंगे 1000 से. जब हमने डिवाइड कर दिया तो मीटर की जगह पे यहाँ पे यूनिट आ जाएगा किलोमीटर. 0.035 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ऑलरेडी आगे हैं, वो ऐड होगा, सो 10.035. नेक्स्ट वन इज राइट इन द असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग मीन्स पहले स्मॉलेस्ट टर्म आएगी. अब मैं डेसिमल से पहले अगर चेक करूं, सभी में है 2. यस, तो अब मुझे चेक करना होगा 10th प्लेस. सो 10th प्लेस पे 2, 10th प्लेस पे 0, 10th प्लेस पे 0. तो दो टर्म्स है जिनके 10th प्लेस पे 0 है, ये दो टर्म्स. अब इनको कंपेयर करना है, तो इसका 100th प्लेस चेक कर लेते हैं. यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, तो छोटी टर्म हुई 2.002. नेक्स्ट टर्म 2.02 ही होगी. उसके बाद दो टर्म्स बची. अगर मैं इन सबको लाइट फ्रैक्शन में चेंज करूं, तो यहाँ इसके पीछे एक 0 आएगी और यहाँ पे आएंगी 2 zeros. यस और नो? क्योंकि सबसे ज्यादा 3 प्लेसेस हैं डेसिमल के बाद जो फिल्ड है हमारे पास. तो इसके बाद टर्म आई 2.200, देन 2.222. सो दिस इज इन द असेंडिंग ऑर्डर. क्लियर? तो आप अपने वर्कशीट फोल्डर में चेक कीजिए विच ऑप्शन इज दिस. यू कैन टिक दैट ऑप्शन. ओके, My answer is correct. next is a 8 meter 57 centimeter pole was put in a pond to measure its depth. एक पॉन्ड है, उसमें एक पोल डाला गया है इसकी डेप्थ को चेक करने के लिए कि ये कितना गहरा है पॉन्ड. If 4 meter 66 centimeter of pole remain outside, ये इतना पोर्शन पोल का पॉन्ड से बाहर रहता है, 4 मीटर 66 सेंटीमीटर. द डेप्थ ऑफ द पॉन्ड इज, अब मीटर में डेप्थ फाइंड किया है, तो पहले हम इन्हें मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100. जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे 100, तो ये हो गई पोल की टोटल लेंथ. क्या हो गई मेरे पास? 8.57 मीटर. इज इट करेक्ट? यस और नो? मैम इसमें ऑप्शन नहीं है. Your voice is too low, Ekam. आज सभी yes, option is there, but you will have to solve first, na? Only then you can take the option. So the previous parts I have to just take. Okay. Done? Yes. ओके. सो अब हमारे पास 57 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, तो 100 से डिवाइड किया, मेरे पास आ गया 0.57 मीटर. अब 8 मीटर ऑलरेडी था, तो उसमें ऐड किया 8.57 मीटर. सिमिलरली अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगी 4.66 मीटर. यस. अब पूरी जो पोल की लेंथ थी उसमें से इतना पोर्शन बाहर है, तो मैं इसे क्या करूंगी? पोल की अगर मुझे डेप्थ पता करनी है, दिस पोर्शन मुझे पता करना है, तो क्या करूंगी? पूरे में से ये वाला पोर्शन क्या करूंगी? माइनस या ऐड? माइनस. तो माइनस 4.66. 7 माइनस 6, 15 माइनस 6, 9, 7 माइनस 4, 3. सो 3.91 मीटर. क्लियर? करेक्ट आंसर. दोबारा से बता रही हूँ,
एक पॉन्ड है, उसमें एक पोल डाला गया है पॉन्ड की डेप्थ चेक करने के लिए। जो पोल है उसकी लेंथ है 8 मीटर 57 सेंटीमीटर, दैट इज 8.57 मीटर। उस पोल का इतना पोर्शन 4.66 मीटर पॉन्ड से बाहर है, तो पॉन्ड की डेप्थ क्या होगी? पूरे पोल की लेंथ में से जितना पोर्शन पोल का बाहर है वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अंदर वाला पोर्शन बचा, दैट इज द डेप्थ ऑफ द पॉन्ड, दैट इज 3.91 मीटर। ओके, Yes, ma'am. now which is larger? Yes Ekam, can you tell me the answer of E part, which is larger? Ma'am, 4.1. 4.1 is larger. आप चाहो तो इन्हें लाइट फ्रैक्शंस में भी चेंज कर सकते हो, 4.100, 4.055। डेसिमल से पहले तो सेम, 10th प्लेस कंपेयर किया, 1 0, 1 इज ग्रेटर देन 0, सो 4.1 इज लार्जर। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पे मूव करें, सबने यहाँ तक नोट किया? Yes, ma'am. Okay, let us move to the next one. Sunita purchased 5 kg 75 grams of fruit and 3 kilograms and 465 gram of vegetables and put them in a bag. इतने फ्रूट्स और इतने वेजिटेबल्स खरीदे, बैग में डाले। इफ दिस बैग विद दीज कंटेंट्स वेट 9 किलोग्राम, अगर बैग में हमने फ्रूट्स भी डाल दिए, वेजिटेबल्स भी डाल दिए, तो जो बैग का वेट है वो है 9 किलोग्राम्स। फाइंड द वेट ऑफ एम्प्टी बैग। सबसे पहले हम वेट फाइंड करेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। सो फाइंड करते हैं वेट ऑफ फ्रूट्स, वेट ऑफ वेजिटेबल्स, किलोग्राम्स एंड ग्राम्स में है, किलोग्राम एंड ग्राम्स। 5 किलोग्राम, यस। अब मैं ग्राम्स में क्या लिखूं? हु विल टेल मी? यस विराज, कैन यू टेल मी? 750. Virat, 750 means 750 gram. Is the term 750 gram is there? 075. 075. नेक्स्ट 465 हमें गिवन है। वन थिंग, जो आप में से किसी ने भी मेरे से ये क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों को पूछना चाहिए था, आई एम डिस्कसिंग विद यू ऑल, कि 1 किलोग्राम में ग्राम तो होते हैं 1000, यस और नो? तो 1000 ग्राम के लिए प्लेसेस कितने फिल हुए? 1s, 10s, 100, 1000, 4 प्लेसेस फिल हुए। लेकिन मैं यहाँ पे 3 प्लेसेस फिल कर रही हूँ, क्यों? Anyone wants to give the answer? Because there are 3 zeros. Okay. Anyone else? And the 4 digit is 5 already. No. Okay. Anyone else? क्योंकि जब ग्राम्स 1000 हो जाएंगे, 1000 ग्राम का मीन्स 1 किलोग्राम। अगर यहाँ पे 1000 ग्राम हो जाते तो 5 किलोग्राम की जगह पे डायरेक्टली 6 किलोग्राम्स हो जाता। क्लियर? तो ग्राम्स में जो हमने टर्म लिखनी है 999 तक लिखनी है, क्योंकि जब 1000 ग्राम हो गए तो वो 1 किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। आपको अगर याद हो, प्रीवियस क्लास में आपने टाइम का चैप्टर पढ़ा होगा, जब हम मिनट 60 से ज्यादा हो जाते थे तो हम क्या करते थे? मिनट्स में से 60 माइनस कर देते थे, आर में 1 प्लस कर देते थे। यस और नो? करते थे ऐसा? अगर मेरे पास है कि 2 hours 75 minutes ऐसा कुछ है, तो मैं क्या करती थी? एक 1 hour में मिनट्स तो 60 होते हैं, तो 60 इधर माइनस कर देते थे और यहाँ 1 प्लस कर देते थे, तो ये हो गया 3 hours 15 minutes। ऐसा कुछ करते थे। तो सिमिलरली जब ग्राम्स 999 से बढ़ गए, 1000 ग्राम हो गए, तो वो 1 किलोग्राम हो जाएगा। इसलिए 999 के लिए तो 3 प्लेसेस ही फिल होंगे ना, तो हम 3 प्लेसेस फिल करते हैं। सिमिलरली 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो उसमें भी हम 2 प्लेसेस फिल करते हैं, क्योंकि 99 तक, क्योंकि जब सेंटीमीटर 100 हो गया तो वो ऑटोमेटिकली 1 मीटर बन के मीटर में प्लस कर देंगे। ओके,
तो ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि हमने क्यों ऐसा किया. Okay, now we will find the total weight. 5 plus 5, 10. 7 plus 6, 13 and 1, 14. 5 plus 3, 8. So 8 kilograms, 540 grams weight आया vegetables and fruits का. अब मुझे weight of bag पता है. weight of full bag means जिसमें vegetables भी हैं और fruits भी हैं, वो है 9 kilograms. And weight of fruits and vegetables, fruits and vegetables का weight है 8 kilograms and 540 grams. So weight of empty bag हमें find करना है. तो full bag में से अगर हम ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास empty bag का weight आ जाएगा. अब 9 किलोग्राम है, यहाँ पे हमने कर दिया 0 0, 8 10, फिर यहाँ हुआ 9, यहाँ 10, अगेन 9, ये तो 0 में से 0 हो गया तो यहाँ 10 ही रहेगा. This is in grams. 10 minus 4 6, 9 minus 5 4 0. तो 460 ग्राम जो है वो वेट है एम्प्टी बैग का. दोबारा से ये क्वेश्चन बता रही हूँ, ध्यान से सुन लो सारे, फिर नोट कर लीजिएगा. हमें दिया है कि फ्रूट्स का वेट इतना है, वेजिटेबल्स का इतना है. पहले हमने उन दोनों का टोटल वेट निकाल दिया. जब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बैग में डाला तो बैग का वेट था 9 किलोग्राम. उसमें से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का वेट इतना है, तो बैग के टोटल वेट में से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का वेट माइनस कर देंगे तो मेरे पास जो वेट बचेगा वो बचेगा एम्प्टी बैग का, that is 460 grams. Clear everyone? Yes, ma'am. Note it down please. Note down this. Noted. Oh. Ma'am, return. Yes, start with the next question. Ravi used 2 meters 70 centimeter of ribbon for making flowers. So ribbon used for making flowers is 2 meters 70 centimeter. 1 meter 25 centimeter for decorating his file. So ribbon used for decorating file is equals to 1 meter and 25 centimeter. तो हम पहले फाइंड करते हैं कि टोटल रिबन उसने यूज कितना किया. सो ऐड करेंगे 3 मीटर 95 centimeter. If we had 10 meter of ribbon, length of ribbon कितनी थी? 10 मीटर. जितना उसके पास अवेलेबल था रिबन वो था 10 मीटर. Find the length of ribbon left with him. So length of ribbon used 10 मीटर रिबन था, उसमें से कितना यूज कर लिया उसने?
3 meter 95 centimeter. So ribbon left with him. Length of ribbon left. 6 meter 5 centimeter. We will do subtraction here. 0 0. यहाँ बचा 9 10. Again 9 10 here. 10 minus 5 9 minus 9 9 minus 3. So 6 meter 5 centimeter ribbon is left with him. Okay. Okay मैम. यहाँ पे आप आगे लिख लो लेंथ ऑफ रिबन लेफ्ट. तो उसके पास 10 मीटर रिबन था. उसने फ्लावर्स बनाने के लिए यूज किया 2 मीटर 70 सेंटीमीटर. फाइल को डेकोरेट करने के लिए यूज किया 1 मीटर 25 सेंटीमीटर. तो उसके पास कितना बचा? तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि उसने टोटल यूज कितना किया, वो हम ऐड करके फाइंड करेंगे. फिर जितना रिबन की लेंथ थी उसमें से जितना यूज किया वो सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो दैट वाज द लेंथ ऑफ रिबन लेफ्ट विद हिम. नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को. Noted मैम. ओके. ए कमेंट विराट, हैव यू नोटेड इट डाउन? Yes मैम. ओके. मैम noting. नेक्स्ट पे मूव करते हैं. ओके पहले वो हम रीजॉइन कर लेते हैं, शायद बीच में बंद हो जाएगा. सो फर्स्ट रीजॉइन, देन वी विल डू द नेक्स्ट वन.